जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। यूपी अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का हुआ गठन, आगरा से बीजेपी नेता रामबाबू हरित बने अध्यक्ष। आखिर 2 महीने के बाद फिर से खुला ताज, सुबह से ही दिखे ताजमहल पर पर्यटकों की चहल पहल। कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार पर्यटकों को मिलेगा ताज में प्रवेश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आगरा और मथुरा को 4043 करोड़ रुपए की 395 योजनाओं की दे रहे सौगात। 216 करोड़ रुपए की योजनाओं का कर रहे लोकार्पण और 267 करोड़ रुपए की योजनाओं को किया जा रहा है शिलान्यास। यूपी में टेट की वैधता आजीवन करने के प्रस्ताव को सीएम योगी आदित्यनाथ की हरी झंडी। 21 लाख से अधिक युवाओं को मिलेगा फायदा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आगरा आने से पहले किसान नेताओं को किया गया नजरबंद, घरों पर तैनात किया गया पुलिस फोर्स। किसान नेताओं ने जताई नाराजगी। आगरा वासियों के लिए राहत की खबर, कोरोना के आंकड़ों में आई कमी। कोरोना के 4 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। आगरा आए डिप्टी सीएम ने विपक्षों पर जमकर बोला हमला। राम के विरोधी कर रहे राम मंदिर में घोटाले के नाम पर बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश। यूपी के विभाजन पर बोले डिप्टी सीएम, अफवाह फैला रहे हैं लोग। संकल्प मानव सेवा संस्था ने बमरौली कटारा में लगाया रक्तदान शिविर। बड़ी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। रेलवे पैसेंजर वेलफेयर चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा आगरा में ब्रह्म मील के नाम से आगरा वासियों को शुद्ध अल्कलाइन वाटर पहुंचाने का कार्य हुआ शुरू। सोसाइटी द्वारा आगरा में वैक्सीन कैंप में निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है अल्कलाइन वाटर। टूंडरा नगर में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान में बीजेपी नगर विधायकों ने रोड़ा। टूंडरा नगर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के उद्देश्य से टूंडरा एसडीएम बुशरा बानो की अध्यक्षता में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया। पानी की समस्या को लेकर टूंडरा के वार्ड नंबर 23 के बाशिंदों ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को दिया प्रार्थना पत्र। नगर पालिका ईओ मुकेश कुमार ने जल्द से जल्द समस्या के समाधान का दिया आश्वासन। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आगरा में कहना है कि राम मंदिर के नाम पर विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है। फर्जी अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन राम भक्त अपनी जगह पर अड़े रहेंगे। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने राम भक्तों के खून से होली खेली है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आगरा में कहना है कि राम मंदिर के नाम पर विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है। फर्जी अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन राम भक्त अपनी जगह पर अड़े हुए हैं।
अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने राम भक्तों के खून से होली खेली है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में राम को काल्पनिक बताया था। जनता यह सब अच्छी तरीके से समझती है। विरोधी यह इसलिए अफवाह फैला रहे हैं कि ठीक 1 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन विरोधियों की विचार किसी भी रूप में सफल नहीं होंगे। भाजपा ने 4 साल में जो कार्य किए हैं वह जनता के समक्ष है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के जो विरोधी हैं, जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा है, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, राम भक्तों के खून से होली खेली, और जिन लोगों ने राम मंदिर निर्माण का विरोध किया कि वहां मंदिर का निर्माण न होने पावे, देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद भी जिनकी छाती मतलब एकदम फट रही थी, वह सारे मिलकर के इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं और कोई भी दुष्प्रचार सफल नहीं होने पाएगा। और आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के दुष्प्रचार में कोई दम नहीं है, या केवल जो राम मंदिर निर्माण होते हुए देखना नहीं चाहते या जो राम भक्तों की भावना उसको आहत करने का काम करना चाहते, वही विरोध कर रहे हैं। वहीं उन्होंने एक छोटी पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि विपक्ष 15 साल के भीतर जो कार्य नहीं करवा सके वह कार्य भाजपा ने करवा दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 किलोमीटर लंबी सड़क की चौड़ाई अब 3 मीटर के बदले 5 मीटर होगी। वहीं अगर 5 किलोमीटर से कम लंबी है तो ऐसी दशा में रोड के किनारे धार्मिक स्थल या पर्यटन स्थल है तो उस रोड को भी चौड़ा किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हाई स्कूल और इंटर के टॉपर बच्चों के घर के पास की गली या फिर सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस रोड का नाम APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा जाएगा। इसी तरह से स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम पर मेजर ध्यानचंद विजय पथ का रोड नाम रखा जाएगा। एक बात मैं और यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि आज के दिन हम लोगों ने 2 घोषणाएं महत्वपूर्ण की है। एक तो जो हमारे ग्रामीण मार्ग हैं, उन ग्रामीण मार्ग जो 3 मीटर चौड़े होते थे, अब 5 किलोमीटर लंबे या इससे अधिक लंबे जो मार्ग हैं उनको 5 मीटर तक चौड़ा करने का काम करेंगे। और अगर 5 किलोमीटर से कम वाली रोड में कोई धार्मिक स्थल है, कोई पर्यटन स्थल है, कोई सार्वजनिक स्थल है, कोई विद्यालय है, ऐसे स्थान है तो उनको भी 5 मीटर चौड़ा कर देने का काम करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में लगभग 5000 ऐसे मार्ग हैं जो 250 या इससे अधिक की आबादी है लेकिन मुख्य मार्गों से नहीं जुड़े थे, उनको जोड़ने का निर्णय हम लोगों ने ले लिया है। और वह निर्णय के अंतर्गत पूरे प्रदेश के अंदर यह काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। इसकी जो अन्य प्रक्रिया है, पेपर फॉर्मेलिटी, उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। बुधवार का दिन आगरा और मथुरा जिले के लिए विशेष रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को दोनों जिलों के लिए 483 करोड़ रुपए की योजना को तोहफा दिया है। दोनों जिलों के लिए अधिकांश क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण और राजकीय निर्माण निगम द्वारा सड़कों का निर्माण अथवा उनकी मरम्मत का कार्य अब आसानी से शुरू हो सकेगा। सबसे पहले आज यहाँ आगरा वृत्त, जिसमें आगरा जनपद और मथुरा जनपद आता है, लोकार्पण और शिलान्यास की दृष्टि से जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है, जिसमें लगभग 395 किलोमीटर लंबाई की 395 किलोमीटर की लोकार्पण है, 1583 किलोमीटर के शिलान्यास है। इस प्रकार से कुल 484 करोड़ से अधिक लागत के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आगरा और मथुरा के विकास की दृष्टि से आज यहाँ पर संपन्न हुआ। और हमारी सरकार का विकास है, गांव का भी विकास, नगर का भी विकास, सड़कों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से बनाना और विकास का एक नया युग जो लाने का काम हुआ है लगातार। जब से एक तरह से कहा जाए कि 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, तो उस सरकार को बनने के पीछे का एक था कि विकास मॉडल, गुजरात से जो विकास यात्रा शुरू हुई, केंद्र सरकार के माध्यम से विकास यात्रा शुरू हुई, वह विकास यात्रा 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार जारी है। कई नए छोटे और बड़े पुल भी बनेंगे, इससे लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य राजकीय वायुयान से खेरिया एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से सीधे सर्किट हाउस गए, जहां पर विभागीय अफसरों के साथ बैठक करने के बाद 395 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद वे भाजपा प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। कुछ ही देर में वे आगरा से बरेली के लिए रवाना होंगे। लगभग 2 महीने के लंबे अंतराल के बाद मोहब्बत की निशानी ताजमहल पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। ताजमहल दीदार को आ रहे पर्यटकों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। एक बार में 650 पर्यटक ही ताजमहल के अंदर रहेंगे।
कोरोना वायरस की वजह से अब तक 2 बार बंद हो चुका था ताजमहल। पिछले 16 अप्रैल से बंद चल रहा था। शहर में कोविड-19 के आंकड़े कम होने के बाद प्रशासन ने मंगलवार से पर्यटकों के लिए ताजमहल को पूरी तरह खोल दिया है, लेकिन इसमें सरकार द्वारा गाइडलाइंस के अनुसार ही पर्यटकों को प्रवेश दिया जाएगा। मंगलवार सुबह 7 बजे से ताजमहल में पर्यटकों की चहलकदमी से ताजमहल फिर से गुलजार हुआ। इसके साथ ही स्मारकों पर शासन द्वारा लागू व्यवस्था के अनुसार ही पर्यटक घूम ताज का दीदार कर सकेंगे, जिसमें पर्यटकों को ASI की वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट बुक करनी पड़ेगी। स्मारकों पर QR कोड स्कैन करके पर्यटक टिकट बुक कर सकेंगे। इसके अलावा थर्मल स्क्रीनिंग और रजिस्टर में एंट्री के बाद ही पर्यटकों को ताजमहल के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। पर्यटकों के हाथ और पैरों को सैनिटाइज कराए जाएंगे। स्मारकों में बार-बार प्रशासन की तरफ से सैनिटाइजेशन कराना अनिवार्य होगा। अरे बहुत अच्छा लगा, कम से कम लगा तो कि एक अपना जो मतलब ये है अजूबा, तो इसको देख के बहुत खुशी हुई कि अपने यूपी के अंदर भी एक नई चीज़ दिखने को मिली। तो आज पहली बार ताजमहल दिखना है? हाँ, इससे पहले भी आ चुके हैं, लेकिन इतना ज़्यादा रश रहता था तो ज़्यादा रुकते नहीं थे, चले जाते थे। और ये आज तो बहुत हमको अब आज भीड़ बढ़ रही, आते आते काउंटर भी बन रहे, ऑनलाइन टिकट लिया, उस वजह से बहुत अच्छा लगा। ये अच्छा लग रहा है और अभी तो घूमेंगे और जब देखेंगे कितना कैसा लगेगा, बट अभी तो अच्छा लग रहा है, एंजॉय करेंगे फुल। कितने दिन से आप लोग प्लानिंग कर रहे थे? आज काफी दिन बाद खुला है और पहले दिन ही आप लोग आए हैं। वेट ही कर रहे थे कि लॉकडाउन खुलेगा तभी जाएंगे। तो पहली बार ताजमहल देखा है? नहीं, काफी बार देख चुके हैं, लेकिन एक मन था दोबारा से आने का। आज सुबह से ही बड़ी संख्या में ताजमहल में सैलानियों की आवाजाही दिख रही है। ताजमहल की फेमस डाइनर टेबल पर पर्यटक सेल्फी खिंचाकर बेहद खुश नजर आए। शहर कोतवाली इलाके के कैलाश नगर में नगर निगम की लापरवाही के चलते बाइक सवार 3 युवक गहरे नाले में गिर गए। युवकों में से 2 की लाश बरामद करने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। आपको बताते चले कि कैलाश नगर में वर्षा के कारण उफन रहे नाले में मंगलवार की रात्रि करीब 10 बजे 3 बाइक सवार युवक पानी के सड़क पर बह रहे पानी के कारण नाले का पता न चलने पर बाइक सहित डूब गए, जिसमें से एक युवक को तो मौके पर मौजूद लोगों ने बचा लिया, लेकिन 2 युवक करीब 18 फुट गहरे नाले में डूब गए। युवक अपना और डूबे हुए साथियों का नाम बताए बगैर मौके से भाग खड़ा हुआ, जिससे डूबे हुए युवकों के बारे में पता नहीं चल सका था। पुलिस प्रशासन के आने के बाद नाले से बाइक को निकाला गया। बाइक नंबर के आधार पर जिसके नाम पर बाइक पंजीकृत थी, उससे पुलिस द्वारा संपर्क किए जाने के बाद जानकारी मिली कि बाइक प्रेम प्रकाश खत्री निवासी सदर बाजार मथुरा निवासी उनके बहनोई के पास रहती है। इस जानकारी के बाद पुलिस ने प्रेम प्रकाश से संपर्क किया तो वह देर रात्रि परिवार और पत्नी के साथ घटना स्थल पर आए, जहां बाइक की पहचान कर बताया कि उनका बेटा जतिन घर से चाय की पत्ती लेने के लिए कहकर बाइक से निकला था। जतिन के परिजनों ने अन्य साथियों की जानकारी होने से इनकार कर दिया। देर रात्रि तक नाले में डूबे युवकों का पता न चलने पर बचाव कार्य रोक दिया गया। कैसे बाइक हमारी मिल लिया। क्या नाम है आपके बच्चे का? मेरे बेटे का जतिन खत्री। कहाँ रहते हैं आप? सदर। घर से कब निकला था? घर से तो 7:30 बजे तो दूध लेके आए, फिर कह रहे पापा मैंने की चाय पत्ती लिया बेटे नीचे, तो बंद कर दे गाड़ी खड़ी करके। मैं कह रहा पापा आ रहा हूँ। अब मैं फोन मिला रहा, जब से फोन नहीं मिला मैंने चलो अभी 10 बजे आ जाएगा, 9 बजे होगा था। हमारी माता जी का घर है पास में, मैंने वहाँ होगा फोन मिला रहा हूँ, सोचो अभी फिर उनका मैसेज आया। जिस तरह की घटना हुई उसको क्या मानते हैं? कहीं ना कहीं लापरवाही? जी हाँ, लापरवाही तो है ही है, और क्या है। बुधवार की सुबह करीब 8 बजे घटना स्थल से करीब 20 फुट दूर एक युवक का शव नाले में तैरता हुआ मिला, जिसे बाहर निकालने पर उसे जतिन का दोस्त अरमान पुत्र इशाक खान निवासी जहर खान सदर बाजार मथुरा के रूप में पहचान करने पर पुलिस द्वारा अरमान के परिजनों को सूचना दी गई। तब अरमान के परिजनों को घटना की जानकारी हो सकी। इसके बाद करीब 8:30 बजे तलाशी की खोजबीन के दौरान जतिन खत्री पुत्र प्रेम प्रकाश खत्री 19 वर्ष निवासी जमुनाबाग सदर बाजार मथुरा का शव नाले से बरामद किया गया। दोनों शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बताया गया है कि जनता द्वारा बचाए गए तीसरे युवक द्वारा न तो घटना की जानकारी न तो ही अपने ही परिवारों को दी और न ही दोस्तों के परिजनों को दी गई। जनता द्वारा मौके पर बचाया गया तीसरा दोस्त मुर्सदपुर सदर बाजार मथुरा का बताया जा रहा है। 2 युवकों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं घटना को लेकर कैलाश नगर की जनता का कहना था कि इस घटना के लिए नगर निगम की लापरवाही जिम्मेदार है, जिससे सड़क के मोड़ पर सफाई के लिए नाले के स्लीपरों को हटाकर ढका नहीं गया। अनेक बार खुले नाले को ढकने की शिकायत किए जाने के बावजूद ही कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे 2 युवकों की जान चली गई।
आगरा संकल्प मानव सेवा संस्थान ने विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में मानव सेवा चैरिटेबल ब्लड बैंक के निर्देशन में बमरौली कटारा में थैलीसीमिया के बच्चों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया। आगरा संकल्प मानव सेवा संस्थान ने विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में मानव सेवा चैरिटेबल ब्लड बैंक के निर्देशन में बमरौली कटारा में थैलीसीमिया के बच्चों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया। संकल्प मानव सेवा संस्था के अध्यक्ष उमेंद्र राजपूत ने बताया, शिविर का उद्घाटन बमरौली कटारा की प्रधान मधु राणा ने अपना रक्त देकर किया। साथ ही साथ महिलाओं को रक्तदान के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा, युवाओं के साथ साथ महिलाओं को भी बढ़ चढ़ कर रक्तदान करना चाहिए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम उमेंद्र राजपूत है, संकल्प मानव सेवा संस्था में अध्यक्ष हूँ। आज क्या कार्यक्रम हुआ है? आज संकल्प मानव सेवा संस्था के तत्वाधान में विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत बमरौली कटारा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 20 यूनिट रक्तदान हो चुका है। आगे रक्तदान चल रहा है। अनुमान है 30 हम क्रॉस जरूर करेंगे। और संकल्प मानव सेवा संस्था का ये पहला रक्तदान शिविर नहीं है बमरौली कटारा में। 2017 से विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में और चौधरी साहब चरण सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष यहाँ रक्तदान शिविर होता है। इसका पूरा सहयोग हमारे भावी प्रधान ग्राम पंचायत के श्री मेरे बड़े भाई आदरणीय उदय सिंह राणा जी के द्वारा होता है। मुझे गर्व है और संकल्प मानव सेवा संस्था को गर्व है कि ऐसे मेरे पुनीत कार्य जो करने वाले बड़े भाई हैं, संस्था के सदस्य हैं। संस्था अध्यक्ष उमेंद्र राजपूत ने बताया, कोरोना की वजह से ब्लड बैंकों में खून की कमी आ रही है, जिसकी वजह से थैलीसीमिया के बच्चे, कैंसर पीड़ित मरीज एवं जिनके डायलिसिस होती है, ऐसे मरीजों को समय से खून उपलब्ध हो सके। इसी वजह से संकल्प मानव सेवा संस्था लोगों को जागरूक कर हर महीने रक्तदान शिविर लगाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी मधु राणा, ग्राम पंचायत बमरौली कटारा प्रधान। आज आपने रक्तदान किया? जी, मानव सेवा। कैसा लगा आपको रक्तदान करके? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हमारे गांव के लोगों ने भी बहुत चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। आप आज के नौजवानों को भी संदेश देना चाहेंगी? जी, रक्तदान देने से कोई कमजोरी नहीं आती है। ये भी एक प्रकार का दान है। रक्तदान करिए और स्वस्थ रहो। क्या नाम है आपका? मैं उदय सिंह राणा, सह सचिव संकल्प मानव सेवा संस्था। आज क्या कार्यक्रम हुआ है? आज विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ बमरौली कटारा हमारे यहाँ आयोजन हुआ है। यहाँ लगभग 15 से 20 यूनिट का रक्तदान हो चुका है। रक्तदान करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस होता है। लगभग 8 से 10 बार मैं ब्लड डोनेट कर चुका हूँ और मैं सभी युवा बच्चों से अपील करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, जिससे ज़रूरतमंद लोगों की जान बचाई जा सके। संस्था के माध्यम से शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक लोगों को जागरूक किया जाता है, जिसकी वजह से संस्था हर महीने रक्तदान शिविर लगाने में सफल हो रही है। शिविर में कुल 22 यूनिट रक्तदान हुआ। शिविर का संचालन उदय सिंह राणा ने किया। कार्यक्रम में प्रधान मधु राणा विनेश, अहीर सोमवीर सिंह राणा, अजय राजपूत, अरविंद राजपूत, प्रशांत यादव, देवेंद्र कुमार, शिव कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। फिरोजाबाद के टूंडला में पिछले कई दिनों से पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 23 के बाशिंदों ने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया था। तो वहीं नगरपालिका ईओ मुकेश कुमार ने बताया कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द 3 दिन के अंदर करवा दिया जाएगा। इसमें अलग अलग स्टेशनों में हमने दिल्ली में, आगरा, मथुरा, जयपुर, अजमेर, नासिक, इन स्टेशनों पर शुरुआत की गई थी। कोविड के टाइम पे लगभग 2 वर्ष से खान पान सेवा बंद है, तो ये निश्चय किया गया कि आम जनता को जो बीमारी होती है, उस बीमारी में पानी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उस पानी में आदमी जो पानी पीता है वो पानी आजकल अल्कलाइन वाटर आरओ से करने के बाद में आरओ से साफ कर दिया और मिनरल निकल गए पानी। उस पानी को पीने से कोई फायदा नहीं है, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। इसलिए रेलवे पैसेंजर सोसाइटी के अधिकारी, पुराने रिटायर्ड ऑफिसर्स ने डिसाइड करके ब्रह्मनीर नाम से पानी देने के लिए एक प्लांट की स्थापना गंगा के किनारे मोदी नगर में निवारी के पास की गई।
फिरोजाबाद थाना नगड़ाबरी क्षेत्र में एक मोबाइल शॉप में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का माल जलकर सुहा हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद बेकाबू आग पर काबू पाया। मंगलवार की देर रात थाना रसूलपुर के नगड़ाबरी क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक दुकान से आसमान छूती आग की लपटें देखी गई। बताया जाता है मोबाइल शॉप में बिजली शॉर्ट सर्किट की वजह से भयंकर आग लग गई। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड दमकल गाड़ियों के साथ बेकाबू आग को बुझाने में जुट गया। स्थानीय और फायर ब्रिगेड ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बेकाबू आग पर काबू पाया। ये दुकान किसकी आपकी? जी सर। क्या हुआ इसमें? सर इसमें रात को 1 बजे मेरे पास खबर आई कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। इसमें क्या हुआ है सर? आग लगी इसमें दुकान में, सब कुछ जल गया सर। किसकी दुकान थी? जी सर किराए पर है सर हम इसमें। काय का काम करते? मोबाइल की शॉप थी सर। कितने बजे करीब आग लगी? करीब 1 बजे के आसपास। क्या लगता है किस तरीके से आग लगी, किस कारण लगी? ज्यादातर किसी कहना यही शॉर्ट सर्किट से। घटना में करीब 5 से 6 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के पीछे की वजह बिजली शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात कुछ खास खबरों के साथ। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा न्यू न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास सुर्खियों के साथ। टुंडरा नगर में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान में बीजेपी नगर विधायक बने रोड़ा। टुंडरा नगर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से बुधवार को टुंडरा एसडीएम बुशरा बानो की अध्यक्षता में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया। एसडीएम टुंडरा के निर्देश पर पिछले 3 दिनों से नगर पालिका की मदद से नगर में अनाउंसमेंट के जरिए दुकानदारों और व्यापारियों को अतिक्रमण अभियान के संबंध में लगातार सूचना दी जा रही थी, जिसको लेकर आज कार्यवाही शुरू की गई। अतिक्रमण हटाओ अभियान के संबंध में तहसील सभागार में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों, समाज सेवियों और मीडिया कर्मियों के साथ बैठक की गई। सभी की सहमति के बाद अभियान चलाया गया। तभी टुंडरा बीजेपी विधायक प्रेमपाल धनगर मौके पर पहुंचे और ग्रीन टुंडरा क्लीन टुंडरा को लेकर तैयार किए गए रोड मैप पर पानी फेर दिया। लॉकडाउन चल रहा था, सुनिए कर लेते नुकसान तो हो रहा है, मतलब नाराज है। मेरे संज्ञान में ही नहीं थी। मीडिया ने कई बार छापा उसको। मैं न्यूज ही नहीं पढ़ पाता हूँ, जन सुनवाई करता हूँ, पब्लिक में रहता हूँ। पेपर तो वो पढ़ते हैं जो प्रतिनिधि फ्री बैठे रहते हैं पेपर पर। मेरे पास तो जनता ही नहीं आती। सोशल मीडिया में भी चला कई बार ये, और तहसील में अनाउंसमेंट भी हो रहा है स्तर पे। तो मेरे को सूचना लिखित में एसडीएम साहिबा को देनी चाहिए कि विधायक जी आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं, यहाँ पर हम ये करना चाहते हैं, तो लिखित में मेरे पास सूचना आती तो उस पर भी विचार। तो हम लोग उसी कार्यक्रम के तहत अपना पूरा हमारा तहसील का प्रशासन, पुलिस, नगर पालिका की पूरी टीम, ईओ और साथ में उनके जो भी अतिक्रमण अधिकारी वगैरह हैं साथ में, और स्थानीय पत्रकार, सारे लोग मिलके हम लोग अतिक्रमण हटा रहे थे। हमने काफ़ी सारा अतिक्रमण हटा भी लिया था। उसी दौरान विधायक जी आए और उन्होंने कहा कि व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, किसी तरह से उन्हें इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है।
तो इस तरह से उन्होंने उसको रुकवा दिया, जबकि हमने इसको काफ़ी प्रसार करवाया था। अगर आप पिछले न्यूज़पेपर में देखना चाहे या किसी भी चीज़ को, तो सभी को इस चीज़ का पता था और काफ़ी अनाउंसमेंट इसका चल रहा था। वहीं एसडीएम बुशरा बानो ने कहा कि टुंडला नगर को स्वच्छ व सुंदर बनाने को लेकर तैयार किए गए रोड मैप को लेकर नगर विधायक के साथ बैठक की जाएगी और जल्द ही इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह अपने दौरे पर मथुरा जिला अस्पताल पहुंची, जहां सुषमा सिंह ने मथुरा के महिला जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान सुषमा सिंह ने मरीजों और उनके परिजनों से भी मुलाकात की और सरकारी सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही सुषमा सिंह ने मथुरा के जिला अस्पताल में बनाए गए पिंक वैक्सीनेशन सेंटर का भी निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने अनियमितताएं देखी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश महिला आयोग के उपाध्यक्ष से नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पिंक वैक्सीनेशन सेंटर खास तौर पर महिलाओं के लिए बनाया गया है। टीकाकरण को लेकर सरकार काफी सजग है और हमारा आयोग की तरफ से भी महिलाओं को, और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ हमारे उत्तर प्रदेश के जनमानस को कि जितनी भी महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, सभी टीकाकरण को प्राथमिकता से लगवाने का कार्य करें। किसी भी भ्रम में अपने दिमाग में ना लेके आए, ये बहुत आवश्यक है। दूसरा, सरकार बिल्कुल 100% श्योर कर रही है कि 45 साल से ऊपर की आयु की जो महिलाएं हैं उनको ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन, ऑन स्पॉट आएंगे वो। इन सेंटरों पर पुरुष डॉक्टरों की तैनाती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर स्पेशल तौर पर महिलाएं ही तैनात होनी चाहिए, जिससे महिलाएं ही महिलाओं का वैक्सीनेशन कर सकें। शमशाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आवारा श्वानों का अड्डा बना हुआ है। हॉस्पिटल में परे प्रसव कक्ष के आसपास कुत्ते मंडराते नजर आते हैं। सीएचसी परिसर में आवारा कुत्तों के घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कस्बा शमशाबाद में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आवारा कुत्ता प्रसव कक्ष के पास घूमता हुआ नजर आ रहा है। प्रसव कक्ष के पास आवारा कुत्तों के घूमने का वीडियो वायरल होने के बाद हॉस्पिटल के कर्मचारियों के लिए गले में हड्डी फंसना जैसा साबित हो रहा है। वायरल वीडियो से स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ हॉस्पिटल के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आपको बताते चले कि पूर्व में भी कई बार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शमशाबाद के कारनामे एक के बाद एक सामने आते रहे। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा प्रसव के लिए पहुंचने वाले मरीजों से अवैध वसूली का खेल तो बरकरार चलता रहता है और परिसर में चारों तरफ गंदगी के अंबार लगे हुए हैं तथा सीएचसी परिसर में रखे डस्टबिन में शराब की बोतल बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। प्रसव कक्ष के आसपास आवारा श्वानों के मंडराने से उपचार के लिए पहुंचने वाले मरीजों को उनका डर लगा रहता है। शमशाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य कर्मी सतर्क हो गए और परिसर में घूम रहे आवारा कुत्तों पर लगाम लगा। फिरोजाबाद के टुंडला में पिछले कई दिनों से पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 23 के बाशिंदों ने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया था। तो वहीं नगरपालिका ईओ मुकेश कुमार ने बताया कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द 3 दिन के अंदर करवा दिया जाएगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद की तहसील टुंडला में विगत कई दिनों से इस भीषण गर्मी में टुंडला शिवपुरी वार्ड नंबर 23 के बाशिंदे पानी न आने से काफी परेशान हैं। वहीं आज स्थानीय लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए इस समस्या को लेकर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें टुंडला नगर के शिवपुरी वार्ड नंबर 23 के बाशिंदों ने कहा कि पिछले 3 माह से यहाँ जो पाइपलाइन है उसमें बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। वहीं यहाँ एक समरसेबल उपलब्ध है जो कि वार्ड नंबर 20 में लगी है, जिससे वार्ड नंबर 20 और वार्ड नंबर 23 में पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन दोनों वार्ड को मिलाकर 1000 मकानों में पानी की सप्लाई की जा रही है। ये एसडीएम महोदय को भी संज्ञान में है, ईओ साहब के में है और डीएम साहब के पास भी एप्लीकेशन पहुंच गई है। तो अब 3 दिन तक क्या आश्वासन दिया आपको? 3 दिन में उन्होंने ये कहा है कि हम आपके पानी की समस्या का समाधान 3 दिन का टाइम मांगा, 3 दिन में आपकी पानी का समाधान हो जाएगा। इन्होंने ऐसा आश्वासन हमको दिया। उसी आश्वासन के तहत हम लोग वापस जा रहे हैं और आज 4 बजे उनको हमने बुलाया अपने वार्ड में। आप मौके मारदास को देख करके अपना उसका मौके पे माना से कनेक्ट कर देंगे। तो बाकी कुछ वहाँ के लोग जो हैं सभासद पर भी आरोप लगा रहे हैं कि 4 साल का कार्यकाल हो गया, उसके बाद में भी कोई विकास नहीं हुआ। सड़क का, लाइट का, पानी का, किसी तरीके की कोई विकास नहीं हुआ। ऐसी कोई समस्या हमारे सामने आई नहीं थी, तो इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आज उन्होंने हमको अवगत कराया, तो इसमें हम सार्थक प्रयास करके 1 हफ्ते के अंदर इसको निस्तारित कर देंगे। पेयजल की तो समस्या हम कल ही तक कर देंगे। अब बाकी रोड की विकास की जो बताया उसके तो डीपीआर बन के जाएगी तभी काम हो पाएगा। वहीं इस भीषण गर्मी में पानी की जरूरत अधिक होने के कारण एक समर पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण यहाँ पानी की समस्या लगातार बनी रहती है। वहीं नगरपालिका अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार ने 3 दिन में पानी की समस्या को हल कराने का आश्वासन दिया।
भीषण गर्मी में पेयजल की समस्या को लेकर लगातार वार्ड नंबर 59 और 68 में लोग परेशान हैं, जिसको लेकर बार बार प्रशासन नगर निगम को अपनी फरियाद भी सुना चुके हैं। इसको लेकर नगर आयुक्त अनुनय झा ने शीतला पाइसा पानी की टंकी का निरीक्षण किया। भीषण गर्मी में पेयजल की समस्या को लेकर लगातार वार्ड नंबर 59 और 68 में लोग परेशान हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोग प्रशासन नगर निगम को अपनी फरियाद भी सुना चुके हैं। इसको लेकर नगर आयुक्त अनुनय झा ने शीतला पाइसा पानी की टंकी का निरीक्षण किया और जल्द ही उसे चालू कराने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर वार्ड नंबर 59 की पार्षद नीलम गोयल भी मौजूद रही। वहीं स्थानीय लोगों ने पानी की पेयजल व्यवस्था और सड़क सफाई को लेकर भी नगर आयुक्तों को अवगत कराया, जिस पर नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया कि सभी कार्य जनता के हित को देखते हुए किए जाएंगे। आज हम वार्ड नंबर 59 में घाटी बालराय और शीतला टीला वाले उसको टंकी को देखने आए थे, क्योंकि यहाँ पे जल समस्या यहाँ पे बनी रहती है और पूर्व में कार्य योजना यहाँ की जो बननी थी उसके हम लोग विचार विमर्श करने आए हैं। उसमें एक अमृत योजना के अंतर्गत एक प्रस्ताव ऑलरेडी गया हुआ है मनोहरपुरा, शीतला टीला और मीरा मित्तल जी के वार्ड में, वहाँ पे जो कनेक्ट होना था वहाँ के लिए गया था प्रस्ताव, वो अभी शासन में विचाराधीन है। लेकिन उसके अलावा हमने ये डिसाइड किया है कि इस वार्ड के जितने भी नलकूप हैं उन सबका इंटरकनेक्शन कर दिया जाए ताकि वो फोर्स बूस्टर की तरह काम करें, और शासन स्तर पे भी हम इस प्रस्ताव को पारित करवा के उसको इस पे कार्य करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वहीं अनुनय झा ने बताया कि अमृत योजना के तहत प्रस्ताव शासन को दिया जा चुका है। जैसे ही शासन के आदेश आते हैं जल्द ही इस पर कार्य किया जाएगा। वहीं स्थायी रूप से लोगों को दिक्कत न हो उसके लिए भी सभी पंपों को एक साथ जोड़ा जाएगा, जिससे अस्थायी रूप से ही सही पर लोगों को पेयजल दिया जाएगा। नगर आयुक्त से सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि इस विषय को एक जगह उठाया गया था उसके भी और इसको जल्द से जल्द दूर किया जाएगा और नालों की सफाई अच्छी तरह से हो इसकी व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल मून न्यूज बुलेटिन में इतना ही। शहर की तमाम खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप, हील, हेल्थ, हैप्पीनेस, ग्लोबल। यूपी अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का हुआ गठन। आगरा से बीजेपी नेता रामबाबू हरित बने अध्यक्ष। आखिर 2 महीने के बाद फिर से खुला ताज। सुबह से ही दिखे ताजमहल पर पर्यटकों की चहल पहल। कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार पर्यटकों को मिलेगा ताज में प्रवेश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आगरा और मथुरा को 4043 करोड़ रुपए की 395 योजनाओं की दे रहे सौगात। 216 करोड़ रुपए की योजनाओं का कर रहे लोकार्पण और 267 करोड़ रुपए की योजनाओं को किया जा रहा है शिलान्यास।
यूपी में टेट की वैधता आजीवन करने के प्रस्ताव को सीएम योगी आदित्यनाथ की हरी झंडी, 21 लाख से अधिक युवाओं को मिलेगा फायदा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आगरा आने से पहले किसान नेताओं को किया गया नजरबंद, घरों पर तैनात किया गया पुलिस फोर्स, किसान नेताओं ने जताई नाराजगी। आगरा वासियों के लिए राहत की खबर, कोरोना के आंकड़ों में आई कभी, कोरोना के 4 नए मामले आए सामने आए। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। आगरा आए डिप्टी सीएम ने विपक्षों पर जमकर बोला हमला, राम के विरोधी कर रहे राम मंदिर में घोटाले के नाम पर बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश। यूपी के विभाजन पर बोले डिप्टी सीएम, अफवाह फैला रहे हैं लोग। संकल्प मानव सेवा संस्था ने बमरौली कटारा में लगाया रक्तदान शिविर, बड़ी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। रेलवे पैसेंजर वेलफेयर चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा आगरा में ब्रह्म नील के नाम से आगरा वासियों को शुद्ध अल्कलाइन वाटर पहुंचाने का कार्य हुआ शुरू। सोसाइटी द्वारा आगरा में वैक्सीन कैंप में निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है अल्कलाइन वाटर। टूंडरा नगर में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान में बीजेपी नगर विधायकों ने रोड़ा। टूंडरा नगर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के उद्देश्य से टूंडरा एसडीएम बुशरा बानो की अध्यक्षता में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया। पानी की समस्या को लेकर टूंडरा के वार्ड नंबर 23 के बाशिंदों ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को दिया प्रार्थना पत्र। नगर पालिका ईओ मुकेश कुमार ने जल्द से जल्द समस्या के समाधान का दिया आश्वासन। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आगरा में कहना है कि राम मंदिर के नाम पर विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है, फर्जी अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन राम भक्त अपनी जगह पर अड़े रहेंगे। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने राम भक्तों के खून से होली खेली है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आगरा में कहना है कि राम मंदिर के नाम पर विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है, फर्जी अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन राम भक्त अपनी जगह पर अड़े हुए हैं। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने राम भक्तों के खून से होली खेली है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में राम को काल्पनिक बताया था। जनता यह सब अच्छी तरीके से समझती है। विरोधी यह इसलिए अफवाह फैला रहे हैं कि ठीक 1 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन विरोधियों की विचार किसी भी रूप में सफल नहीं होंगे। भाजपा ने 4 साल में जो कार्य किए हैं वह जनता के समक्ष है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के जो विरोधी हैं, जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा है, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, राम भक्तों के खून से होली खेली, और जिन लोगों ने राम मंदिर निर्माण का विरोध किया कि वहां मंदिर का निर्माण न होने पावे, देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद भी जिनकी छाती मतलब एकदम फट रही थी, वह सारे मिलकर के इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं और कोई भी दुष्प्रचार सफल नहीं होने पाएगा। और आप सबसे मैं निवेदन